मैं निवेदन कर रहा था कि वैसे तो रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता नहीं है और उसे ज्ञात भी नहीं होता। कोई विज्ञान ने यंत्र नहीं बनाया कि मुझे ये पता लग जाए कि मेरे पूर्व प्रारब्ध का परिपाक हो गया और अब मेरे जीवन का भाग्योदय भक्ति के रूप में होने वाला है। इसे कोई बता नहीं सकता, नरेंद्र भी स्वयं जान नहीं पाए। और धीरे धीरे वे रामकृष्ण देव के इतने अनुगत हुए कि उनकी अपनी सारी इच्छाएं, व्यक्तिगत इच्छाएं गुरु चरणों में समाप्त हो गईं और जो उनका अपना स्वप्न रहा होगा परमहंस जी का, उसको उन्होंने साकार किया। मैं निवेदन ये कर रहा था कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। हमारे सबके आवागमन का मूल तो अविद्या है। यदि वो अविद्या नष्ट हो जाए तो उसके बाद अविद्या नष्ट हो जाने के बाद कर्म अपने आप कोई भी ऐसा बंधन दे ही नहीं सकते। आपने जरूर महापुरुषों के श्रीमुख से सुना होगा कि यदि कोई छोटा सा दाना सीधे धरती में डाला जाए तो वो अंकुरित होता है और वो बहुत बड़ा पादप बन जाता है। लेकिन यदि कोई दाना भड़भूंजे के भाड़ में भूंजने के बाद धरती में डाला जाए, धरती कितनी भी उर्वरा शक्ति संपन्न हो लेकिन वह बीज का अंकुर नहीं बना सकती। कर्म यदि बिना भक्ति से समन्वित हो, कर्म यदि ज्ञान से रहित हो, कर्म में यदि परमात्मा विराजमान न हो तो निश्चित बात है कि कर्म बार बार अंकुरित होगा और प्रत्येक कर्म का अंकुर मुझे और आपको आवागमन के उस निश्चित बहुत बड़े चक्र में बार बार डालेगा ही। लेकिन आपसे कर्म होते रहें, चाहे वो व्यापार हो और चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कृषि हो और चाहे वो अध्यापन हो, चाहे वो श्रवण हो और चाहे वो वक्तृत्व हो, ये सारे बाह्य कर्म हैं। इन कर्मों के द्वारा करते हुए भी ये कर्म बीज है, लेकिन ये कर्म बीज अपना स्वरूप अगला धारण नहीं कर सकता है। इसमें से कोई कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस कर्म बीज को बिल्कुल अंकुर रहित करने का कार्य दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो आप भक्ति के सरोवर में इसको डुबा दें और कर्म गल जाए, या आप ज्ञान की भट्टी में इसे झोंक दें कि कर्म रहे लेकिन कर्म में से जो निकलने वाला अंकुर है पुनर्जन्म, वो निश्चित रूप से दग्ध हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। जो संस्कृति का मूल है, जो आवागमन का मूल है, वो तो अविद्या है, कर्म तो है ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, ये कर्म अच्छा है, ये तो बाहरी जगत की बात है। यदि आप आध्यात्मिक गहराई में जाएं तो कोई भी कर्म व्यक्ति को बांधता नहीं। और यदि कर्म कभी छोटा बड़ा होता तो भगवान शंकराचार्य वेदांत के प्रचारक थे, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए थी। रैदास जैसे आदमी को जो चमड़े का जूता बनाता है उसको तो कभी भी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्म तो छोटा हो गया ना। जूता बनाना तो बहुत छोटा कर्म, और वेदांत का प्रवचन करना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए मानव को मन में विचार करना चाहिए कि रैदास एकांत में बैठा हुआ तृप्ति का अनुभव करता है, क्योंकि उसके पास अकिंचन भक्ति है। सुदामा बड़ा प्रसन्न है और रैदास बड़ा प्रसन्न है, एक ब्राह्मण है, एक चमार। जब उसके सामने से कोई निकलता है तो सबके भीतर भगवान का दर्शन करते और कुछ भजन गाते, लोगों के जूते बनाते। एक बड़ी विचित्र बात है कि रैदास को किसी ने गुरु बनाया तो एक क्षत्राणी ने बनाया। आपको इतिहास का स्मरण होगा, मीरा ने रैदास को अपना गुरु बनाया। मीरा जहां पैदा हुई आपको मालूम होगा वहां दो पीठ हैं, एक श्रीनाथ जी और एक एकलिंग जी। एक में वैष्णव महाराज विराजते हैं और दूसरे में शैव महाराज। मीरा एकलिंग महादेव का भी दर्शन करती है और मीरा वैष्णव पीठ श्रीनाथ द्वारा में भी जाती है। उन दोनों गुरुओं को बहुत निकट से देखती है। वो देखती है बड़ा वैभव है, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, 56 भोग तो खूब लग रहे हैं, नीलांबर, पीतांबर, अरुणांबर, न मालूम कितने बहुमूल्य अंबरों के ढेर लगे हुए हैं। मीरा दर्शन करती है, प्रणाम करती है। लोग कहते हैं कंठी बंधाओ, क्योंकि परंपरागत लोग यहीं से कंठी बंधाते हैं।
मीरा लौट आती है। एक लिंग का दर्शन करने जाती है, लोग कहते हैं रुद्राक्ष पहनो, यहीं से लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं कंठ में। मीरा असहमति व्यक्त करती है और पास के किसी गांव में घूमती घूमती जाकर देखती है कि अकिंचना भक्ति में आनंद सरोवर में डूबता हुआ एक साधारण सी कुटी में झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जूते बना रहा, लेकिन मुख में नाम है करते कर्म करहु विधि नाना और मन राखहु जहां कृपा निधाना। हाथों से कर्म हो रहा है और मन कृपा निधान परमात्मा के साथ जुड़ा है। मीरा बैठी है, रैदास का सिर ऊंचा ही नहीं हुआ क्योंकि कर्म में तल्लीन। योगा कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक जो करता है वो योगाभ्यासी है, वो योगी है। इसलिए उसने देखा कि ये व्यक्ति केवल भक्ति ही नहीं है, ये तो भक्त भी है और ये योगी भी है, इसलिए तो भक्ति योगी है, इसलिए इसके पास से ही दीक्षा ली जाए तो अच्छी बात है। उस जमाने में 400 वर्ष पूर्व ऐसी क्रांति का विचार किसी सामान्य व्यक्ति के भीतर तो आ ही नहीं सकता था। समाज से लड़ना, ब्राह्मण को छोड़कर चमार को अपना गुरु बनाने की भावना व्यक्त करना क्षत्राणी के लिए, राजघराने में उत्पन्न हुई क्षत्राणी के लिए बड़ी विषम स्थिति। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये निर्णय तो मेरा निर्णय है, मुझे प्रेरणा कहां से मिलती इसका कोई दूसरा निर्णय तो नहीं कर सकता। कई दिन बीत गए और उसको एक विश्वास और जागा कि एक सिद्ध पुरुष उधर से निकला। उसने देखा रविदास को, तो देखने के बाद रविदास को कहा कि रे तुम इतने भक्त हो पर तुम्हारी झोपड़ी तो बहुत ही टूटी फूटी है, मेरे पास ये पारसमणि है, इस पारसमणि को लो, मैं जा रहा हूं तीर्थ करने, लौट के आऊंगा तब वापस कर देना। इतना करो कि तुम्हारे रापी, तुम्हारे जितने और लोहे के औजार हैं, इनमें इस पारस को स्पर्श कराओ, सोना हो जाएगा, जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हारा भवन बना मिलना चाहिए और मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि तुम जैसे अधिकारी व्यक्ति को मैंने अपनी पारसमणि दी और तुम धनाढ्य बन गए, ठीक तुम्हारा जीवन चलने लगा, फिर मैं वापस ले जाऊंगा। कहा महाराज जैसी भगवान की इच्छा होगी वो होगा। साधु तो चला गया, सिद्ध पुरुष यात्रा से लौटा। बड़े प्रेम से रविदास ने उस पारसमणि को जो पोटली में बंधी हुई है अपने छप्पर में खोस दिया। जब संत लौट कर आए, उन्होंने कहा कि रे तुमने अपना सुंदर मकान नहीं बनाया, पारसमणि का प्रयोग नहीं किया। उसने कहा महाराज ऐसा होता है, यदि मेरे मन में कहीं अभाव की प्रतीति होती तो मैं आपकी इस पारसमणि का जरूर प्रयोग करता। मेरे अभाव की पीड़ा से आप पीड़ित हुए हैं, लेकिन मेरे अपने प्रभाव की पीड़ा से मैं अप्रभावित हूं, इसलिए मैंने आपकी इस पारसमणि का प्रयोग नहीं किया। और जब ये दृश्य देखा मीरा ने अनुगत हो गई। उसने कहा मैं तो तुमको ही अपना गुरु धारण करूंगी। कहा लोग मुझे मार देंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। कहा चिंता मत करो, यदि आप भगवान पर इतना भरोसा करते हैं तो कुछ घटेगा नहीं। और वो इतिहास का कैसा विचित्र दृश्य रहा होगा, कैसा दिन रहा होगा जिस दिन राजरानी मीरा ने और रैदास से दीक्षा ली। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। प्रहलाद जी कहते हैं अरे असुरो, तुम कहां अपने पिता को भगवान मान बैठे हो। पिता को पिता मानो, राजा को राजा मानो, पर राजा को भगवान मानोगे तो सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा, फिर तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, पूज्या पूज्य व्यतिक्रम हो जाएगा। आज समाज में इतनी सब बुराइयां क्यों दिखाई पड़ती? उसका केवल एक कारण है, नीतिकारों ने उसका उत्तर दिया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दारिद्र्यम मरणम भयम। चाहे जितना लोग नारा लगाएं कि गरीबी मिटेगी, नहीं मिट सकती, वो तो और बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अपूज्यों की पूजा होने लगती है, और पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः, और जिनका सम्मान होना चाहिए उनका लोग निग्लेक्ट करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते। नीतिकार ने कहा वहां तीन चीजें जरूर आएंगी। कौन कौन सी? दारिद्रम मरणम भयम। वहां भय आएगा, वहां दरिद्रता आएगी, वहां और रोग आएगा।
लोग मृत्यु में अचानक चले जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। और ऐसा हम लोग समय समय पर देखते हैं। और भय तो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा भय है। पहले का राजा अपनी प्रजा के बीच में जाता और कहता ये सब मेरे अंग हैं। चाणक्य ने कहा कि शासक को, राजा को प्रजा को पुत्रवत पालन करना चाहिए। वैसे राजा और प्रजा अलग हैं, लेकिन जब वो प्रजा को देखे और प्रजा के बीच में जाए तो उसको ऐसा लगे कि ये मेरे स्वजन है। और ऐसा चाणक्य ने कहा। और एक बड़ी विचित्र बात है, हम संसार में से भय का यदि निवारण करना चाहें तो जो समाज का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको निर्भय होना चाहिए। अभी मैं कहीं प्रवचन कर रहा था अलीगढ़ में 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि भाई ये बड़ी विचित्र बात है कि राजा को निर्भय होना चाहिए, पर आज कैसे कलिकाल की विचित्र छाया दिखाई पड़ती है, जहां शासन का सर्वोच्च व्यक्ति कहता है कि तुम लोग शॉक प्रूफ हो जाओ और मैं बुलेट प्रूफ हो जाऊं और तभी काम चलेगा। इस प्रकार से आप विचार करिए, यदि हमारे सर्वोच्च जीवन में से भय व्याप्त हो और ऐसा दिखाई पड़े तो कैसे होगा। और दैवी संपत्ति का पहला लक्षण गीता में आप पढ़िए 16वें अध्याय में। मैं गीता की बात कहता हूं, अपनी तरफ से कोई बात करता नहीं। उसमें सबसे पहली बात यह कही गई, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है। यदि समाज निर्भय है, यदि व्यक्ति निर्भय है, यदि राजा निर्भय है, तो स्वाभाविक रूप से दैवी संपत्ति के सद्गुण समाज में उतरते ही आएंगे। यदि प्रजा भयभीत है, यदि राजा भयभीत है, यदि समाज भयभीत है, तो उसका सारा समय अपने देह और संपत्ति के रक्षण में चला जाएगा। वो परमात्मा का भजन कब करेगा? वो परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकेगा? इसलिए भक्ति करने के लिए समाज का सौम्य वातावरण भी बहुत आवश्यक। और समाज के सौम्य वातावरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उस अकिंचना भक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़े। और उस भक्ति की ओर यदि वो प्रस्थान करता है, आगे बढ़ता है, तो बड़ा उसको लाभ मिलता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य, जो परमात्मा का अभक्त है, कुतो महद गुण, उस आदमी के पास महद गुण कैसे आएंगे? उस समाज के पास महद गुण कैसे आएंगे? हराव भक्तस्य कुतो महद गुण, क्यों? मनोरथेना सति धावतो बहि। वो व्यक्ति और समाज तो केवल मनोरथों के पीछे भाग रहा है, और मनोरथ आज तक दुनिया में किसी के पूरे नहीं हुए। लोग ऐसा कहते हैं कि रावण की केवल एक ही इच्छा थी अंतिम, वो पूर्ण नहीं कर पाया। बीच में सीता का अपहरण करके न लाया होता तो उसका मन, बुद्धि और उसकी सेना दूसरे काम में न लगी होती। लोग ऐसा कहते हैं। कहीं मैंने सुना था कि उसकी एक अंतिम इच्छा शेष रही, और उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि भले हम राक्षस हैं तो क्या हुआ, स्वर्ग में तो हम जरूर जाएंगे। आचरण हमारा ठीक हो न ठीक हो, लेकिन स्वर्ग में तो हम जरूर पहुंचेंगे। तब किसी ने पूछा, दशानन, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं होने पर तुम अपने समुदाय सहित स्वर्ग में कैसे पहुंच जाओगे? कहा, तुम्हें पता नहीं, हमारा तो सारा प्राचीर सोने का बना हुआ है। हमारे पास स्वर्ण की तो कोई कमी है नहीं। हम सोने की एक लसेनी बनाएंगे और स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। भाई, मनोरथ तो रावण का भी पूरा नहीं हो सका, तो संसार में किसी सामान्य व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए तो कभी संभव नहीं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, भक्ति से रहित मानव केवल मनोरथों के पीछे घूमता है, और मनोरथेना सति धावतो बहि, उसकी अंतर यात्रा कभी प्रारंभ ही नहीं हो पाती। और यदि व्यक्ति अपने जीवन में अंतर यात्रा प्रारंभ न कर पाए तो बही यात्रा का, बाह्य यात्रा का तो कोई अंत है ही नहीं। जैसा मैंने प्रातः काल कहा था कि वो तो सुरेश और चक्रवर्ती और ब्रह्मा, शिव और हरिपद प्राप्त करने के बाद भी अपनी आशाओं के उस बहुत बड़े जाल को तोड़ने में असमर्थ रह जाता है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हुए, सिद्धियां उनको कभी आई भी तो उन सिद्धियों की वो चिंता नहीं करते, वो भगवान के सहारे ही रहते हैं। ज्ञानदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी, और समकालीन उनके संत हुए नामदेव जी, ये दोनों जने एक बार कहे, चलो तीर्थ यात्रा करने चले।
तीर्थ यात्रा की प्रणाली अपनी बड़ी प्राचीन है। उसमें बड़ा लाभ ये होता है कि अपने घर की सुख सुविधा से कम सुविधा में आदमी रहता है और अनजाने उसकी तपश्चर्या हो जाती है। कभी शीत कभी उष्ण, ये सब सहन करते करते उसको शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना पमानयो इसका अभ्यास अनायास होने लगता है। इच्छा न होने पर भी ये सब अभ्यास तीर्थ यात्रा में बनते हैं। इसलिए समय समय पर तीर्थ यात्रा और विशेष रूप से हिमालय की तीर्थ यात्रा जरूर व्यक्ति को करनी चाहिए। वो लोग चले, दोनों महापुरुष चले जा रहे थे। मरुस्थल में कोई तीर्थ था, वहां पहुंचे। जब मरुस्थल में पहुंचे तो प्यास लगी तो कहीं कुछ पानी तो है नहीं। नामदेव जी महाराज तो बड़े भक्त थे, इसलिए विट्ठल को अपने साथ रखते थे। एक डलिया खूब सजा के रखी थी, विट्ठल भगवान को खूब सजा के रखते थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज तो अवधूत कोटि के संत, वो तो ब्रह्ममयी दृष्टि, इसलिए सर्वत्र अपने निर्गुण निराकार और जो परम व्याप्त तत्व परमात्मा है उसका दर्शन करते। पहुंचे, प्यास लगी, लेकिन भक्त तो भगवान के ऊपर आधारित होता है। प्यास लगी और मन में विचार करने लगे नामदेव कि मैं प्यासा रह जाता तो ठीक, जब मुझे प्यास लगी है तो मेरे विट्ठल जी को भी भूख प्यास लगी होगी, मेरे विट्ठल भगवान का गला सूख रहा होगा। ये जो तृषार्थ भाव देखा ज्ञानदेव जी ने, तो आसपास देखा तो एक सूखा कुआं दिखाई पड़ा, पानी तो था नहीं। ज्ञानेश्वर तो बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो तुरंत उतर गए उसमें नीचे, और नीचे जाने के बाद जब लौट के आए तो एक कमंडल भर के जल ले आए। जल ले आए, कहा नामदेव तू बड़ा प्यासा था, ले पानी पी ले। उसने कहा मैं तो पानी पी लेता, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, क्षमा करना। जब तुम इस पानी को ला रहे थे तो तुम्हें अपनी सिद्धि का अहंकार हुआ कि देखो नामदेव को तो कोई सिद्धि है नहीं, इसलिए मैं अपनी सिद्धि से पानी ले चलता हूं। तुम्हारे अहंकार मिश्रित जल को मैं पीऊं, मेरी तृषा बुझ जाए, इसमें मुझे कोई बुरी बात लगती नहीं, लेकिन मैं अपने विट्ठल भगवान को अहंकार से मिला हुआ जल नहीं पिलाऊंगा। इसलिए मेरा भगवान जो प्यासा है और मैं प्यासा हूं, वो तुरंत कुएं के पास जाके खड़े होकर रोने लगे कि हे भगवान, ज्ञानेश्वर महाराज को तुमने इतनी सिद्धि दी कि तुम्हारे लिए कमंडल जल भर करके लाए, मैं प्यासा रहूं तो कोई नहीं, मेरे विट्ठल भगवान तुम इतनी तो दया करो कि मेरे अज्ञान के कारण मैं तुम्हें न लाता, वहीं कुटी पे छोड़ आता तो सेवक लोग सेवा करते, मैं बड़ा पापी हूं, आज तुमको प्यासा रखा। और ऐसे कहते कहते विट्ठल भगवान का स्मरण करते नामदेव कुएं में बार बार देख रहे हैं, और प्रेम और भक्ति से भरे हुए 2 4 10 आंसू टपके, देखते क्या है कुएं में पानी ऊपर आ गया। ज्ञानेश्वर ने कहा अरे मुझे तो नीचे जाना पड़ा पानी लाने के लिए। उसने कहा तुम अपनी सिद्धि के बल पर थे, मैं भगवान के भरोसे था, इसलिए जल ऊपर आ गया और विट्ठल को जल पिलाया। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति जब मानव के हृदय में जग जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नाशा, परमात्मा करे अविद्या नष्ट हो जाए। ये होगी तभी जब भगवान को समर्पित होंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं
तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सच्चिदानंद भगवान की जय।